अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल डेली जॉब अपडेट्स। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह होगा, यूनिफॉर्म जॉब्स का कैसे होगा और नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स का कैसे होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स होती कौन कौन सी हैं। नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स वो वाली हैं जिसमें आपको यूनिफॉर्म नहीं पहनने को मिलती, बट आप ऑफिस का हिस्सा होते हैं। यानी वहाँ पे जो डाटा एंट्री है वहाँ पे आपको बिठाया जाता है, आप डाटा एंटर करते हैं, जिसमें स्टेनो टाइपिस्ट है, जिसमें यूडीसी है, एलडीसी है और असिस्टेंट की जॉब है। और उसके बाद जो यूनिफॉर्म जॉब्स हैं उनमें शामिल है एएसआई है, कांस्टेबल है, उसके अलावा कांस्टेबल ड्राइवर है। तो ये हैं यूनिफॉर्म जॉब, सब इंस्पेक्टर भी इसमें शामिल है। ये जो यूनिफॉर्म जॉब्स हैं इनमें क्या होगा, फ़िज़िकल टेस्ट लाजमी होगा, जबकि नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स में ये फ़िज़िकल टेस्ट लाजमी नहीं है और ये नहीं होगा। बल्कि नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स जैसे कि स्टेनोग्राफ़र, यूडीसी, एलडीसी और असिस्टेंट, इनका सिर्फ टाइपिंग टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। और वो किस मराहिल से होगा, सबसे पहले जान लेते हैं यूनिफॉर्म जॉब्स के हवाले से। यूनिफॉर्म जॉब्स में सबसे पहले आपका मेडिकल होगा, यानी कांस्टेबल के लिए अगर किसी ने अप्लाई किया है, सब इंस्पेक्टर एएसआई के लिए, तो उनका सबसे पहले मेडिकल होगा, उनकी कलर ब्लाइंडनेस देखी जाएगी। उसके अलावा उनका फ़िज़िकली वेट भी मैयर हो सकता है वहाँ पे। और उसके बाद जो है वो होगा आपका फ़िज़िकल टेस्ट। जिस दिन आप फ़िज़िकल जाएंगे मेडिकल भी उसी दिन हो जाएगा। उसके बाद आपका फ़िज़िकल टेस्ट है जिसमें हाइट, चेस्ट वगैरह सब कुछ शामिल है। पुशअप्स, सिटअप्स भी होंगे, तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो फ़िज़िकल टेस्ट यानी यूनिफॉर्म जॉब्स के लिए लाजमी होगा। जैसे ही आपका यूनिफॉर्म जॉब्स के लिए फ़िज़िकल टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट उन कैंडिडेट्स का होगा जो कि फ़िज़िकल क्लियर कर लेंगे। उसके बाद जब रिटन टेस्ट होगा वो 60 मार्क्स का होगा, आपका पेपर होगा, ठीक है। उसमें मेरिट बनेगा, यानी 50 प्लस जिनके मार्क्स होंगे वो मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, जो कि सिलेक्ट होंगे, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, इसलिए मेरिट बहुत हाई होगा। इसलिए 50 टू 55 इसके दौरान ही मेरिट बनेगा रिटन टेस्ट का। जब रिटन टेस्ट का मेरिट बन जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ये मैं बता रहा हूँ यूनिफॉर्म जॉब्स के लिए, यानी एएसआई, कांस्टेबल वगैरह जिनका फ़िज़िकल होगा। उसके बाद जब उनका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में असल में आपकी शख्सियत को देखा जाएगा, आपका बिहेवियर, आप कितने कंपेटिबल हैं इस जॉब के लिए, उसको अच्छे से जो साइकोलॉजिस्ट होंगे या वहाँ पे इंटरव्यूअर्स जो होंगे वो आपको जज करेंगे। जैसे ही आप इंटरव्यू में हो जाएंगे सिलेक्ट, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। और ये जो यूनिफॉर्म जॉब्स वाले हैं इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो फाइनल मेरिट लिस्ट पे आके रुक जाएगा और वहाँ पे मेरिट की बुनियाद पे उनकी भर्ती हो जाएगी। लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट हैं उनके लिए क्या होगा, उनका सबसे पहले मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें बॉयज़ की साइड आई साइट, कलर ब्लाइंडनेस देखी जाएगी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की। उसके बाद आपका फ़िज़िकल टेस्ट जो है वो नहीं होगा, बल्कि आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में 60 एमसीक्यूज़ होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो वो जब आप पास करेंगे उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप इंटरव्यू में पास हो जाएंगे, देन क्या होगा। अच्छा, जैसे ही इंटरव्यू जो है वो क्लियर हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स के लिए, जिसमें असिस्टेंट है, यूडीसी, एलडीसी, स्टेनोग्राफर है, उसके बाद उनकी जब फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी इंटरव्यू और रिटन टेस्ट और मेडिकल की बेस पे, उनके नंबर्स की बेस पे, तो फिर क्या होगा, फिर उनकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, जिन कैंडिडेट्स का नाम आ जाएगा जिन्होंने इंटरव्यू पास कर लिया या रिटन कर लिया या मेडिकल कर लिया, उसके बाद उनका एक और टेस्ट होगा। जबकि जो यूनिफॉर्म पोस्ट हैं कांस्टेबल वगैरह, उनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पे रुक जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट पे। लेकिन जो स्किल टेस्ट क्वेश्चंस हैं या स्किल की बुनियाद पे जिन्होंने अप्लाई, जैसे स्टेनोग्राफर, यूडीसी, एलडीसी, इनका मज़ीद जो सिलेक्शन प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले उनका शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का टेस्ट होगा। जब ये टेस्ट हो जाएगा उसके बाद उनकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी स्किल की बुनियाद पे। तो नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट की
इस तरह सिलेक्शन कंप्लीट होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट में फिर उनकी ज्वाइनिंग होगी। ये था यूनिफॉर्म जॉब्स और नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स जो कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में अनाउंस की गई हैं, उनका सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह होगा।